गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं 5th चैप्टर मेथड ऑफ द कैलकुलेशन नेशनल इनकम। तो बेटा शुरू कर लेते हैं इसके एमसीक्यू। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। आपका आंसर होना चाहिए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट मेथड, आपका बी है। प्रोडक्ट मेथड इज़ अदर नेम ऑफ, आपने बोलना है वैल्यू एडिड मेथड, ठीक है। इसके बाद है अंडर वैल्यू एडिड मेथड ग्रोस वैल्यू एडिड इज़ द सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपका आंसर होना चाहिए वैल्यू एडिड इन ऑल द सेंटर, ठीक, सेक्टर सॉरी। आगे है द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज अंडर, आपने बोलना प्रोडक्ट मेथड। इसके बाद है हमारा व्हाट इज़ द मीन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो आपका आंसर है द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम इंक्रीजिंग आर्टिफिशियली, ठीक है, आर्टिफिशियली, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनल कंसेप्शन एक्सपेंडिचर। आपका आंसर है इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर, ठीक है, सी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस। आपका आंसर है सब्सिडीज, ठीक है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट इज इंक्लूड इन ऑपरेटिंग सरप्लस। आपका आंसर है ऑल ऑफ दीज, मतलब रेंट भी है, प्रॉफिट भी है, इंटरेस्ट भी है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इंक्लूड वाइल नेशनल इनकम इज कैलकुलेट यूजिंग इनकम मेथड। आपका है विंडो पेंशन, ठीक है। आगे है अंडर इनकम मेथड द मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम इज डन ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। आपका है ऑन द बेसिक ऑफ द सम ऑफ ऑल दीज थ्री, डी ऑप्शन। डैश इज नॉट इंक्लूड इन द ऑपरेशन सरप्लस। आपका है वैल्यू एडिड, ठीक है, बी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर पेमेंट। आपका आंसर होना चाहिए पेमेंट मेड टू डोमेस्टिक सर्वेंट, ठीक है। इसके बाद है हमारा रेंट नेशनल इनकम इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपका आंसर है कंस्टेंट बेसिस प्राइस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट क्रिएट ए प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम। आपका आंसर है नो चेंज इन प्राइस। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इसमें आएगा सारे ये वाले, प्रोडक्ट मेथड भी है, एक्सपेंडिचर मेथड भी है, इनकम मेथड, ऑल ऑफ दीज आपका आंसर है, ठीक है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट इंक्लूड इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। आपका है ऑल ऑफ दीज, मतलब ट्रांसफ़र पेमेंट भी है, लीगली एक्टिविटीज भी है और इंटरमीडिएट गुड्स भी है। आपका होना चाहिए आंसर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आगे रियल नेशनल इनकम इज डैश। आपका है नेशनल इनकम ऑल कंस्टेंट प्राइस, सी ऑप्शन। आगे है कंपेंशन ऑफ एम्प्लॉय एज इंक्लूडिंग ए विच ऑफ द फॉलोइंग। आपने बोलना ऑल ऑफ दिस, जैसे कि वेब्स एंड सैलरी इन कैश, रिटायरमेंट पेंशन, वेब्स एंड सैलरी इन काइंड, ठीक है, ये ऑल ऑफ दिस में आएगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज इंक्लूड इन द ऑपरेटिंग सरप्लस। आपका है ऑल ऑफ दीज, इसमें रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट आएगा, ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन है आपका। इसके बाद हमारा मैथ का कॉलम है और ये अपने अच्छी तरह से रीड कर लेना और इसका ऑप्शन जो आ रहा है बी आ रहा है, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट मेथड है, इसका थर्ड है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल आउटपुट प्रोडक्ट इन द कंट्री, ठीक है, ये वाला। इसके बाद इनकम मेथड है, इनकम मेथड में आएगा आपका सेकंड, इनकम मेथड में आएगा सेकंड कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय समिंग बाय अप पेमेंट टू द प्राइमरी फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, ये आएगा बी आपका। पहले में आएगा सेकंड में आएगा आपका 2, बी यहाँ पे है, और थर्ड में आएगा आपका 4, ये वाला, सी, और नेशनल इनकम में आएगा फिर आपका आएगा 1, ठीक है बेटा, ये आपने अच्छी तरह से कर लेना और ये आपका बी ऑप्शन आएगा। इसके बाद है रीड द स्टेटमेंट। आपने स्टेटमेंट अच्छी तरह बेटा इस टाइप के ये क्वेश्चन है मोस्टली आ जाते हैं। आगे मैंने आपको जो पेपर है
वो भी करवाना है, सैम्पल पेपर करवाना है। उसमें मैंने देखा कि सारे ये मोस्टली इस तरह के आए हैं, जैसे स्टेटमेंट वाले हैं, मैच का कॉलम है, तो आपने अच्छी तरह से ये कर लेने हैं। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड देन मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट कौन सा है, देयर इज़ 4 मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, और है द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम इज़ ऑलवेज सेम विच नेवर मेथड 1 में बी यूज़। तो आपकी जो स्टेटमेंट सेकंड है ये वाली, ये करेक्ट है, और जो फर्स्ट है वो रॉन्ग है, तो आपका डी ऑप्शन है। इसके बाद है रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, फिर वही है, आपने उसको देखना है। फर्स्ट है द आइडिया डैट नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेट यूजिंग 3 मेथड वाज गिविंग बाय यूसुफ स्टेप हम पीटर, ठीक है, तो ये स्टेम पीटर है, तो इसका है। और ये सेकंड है द इंडियन नेशनल इनकम इज़ कैलकुलेट बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों ये करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट, ठीक है। और आगे है प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज़ आल्सो नोन एज, आपने बोलना वैल्यू एडिड मेथड। और इसके बाद है हमारा ये वाला प्रोडक्ट मेथड, हाँ जी ये हो गया। आगे है मैच का कॉलम, तो इसमें आएगा थर्ड जो चेंज इन स्टॉक वो आएगा, इसका है आपका थर्ड। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है द डिफरेंट बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग, ये है ए आपका। और इसके बाद है बी डबल काउंटिंग भी आएगा 4 इंक्लूसिव ऑफ द सेम वैल्यू ऑफ द नेशनल इनकम, ये वाला बी है। और सी में आएगा वैल्यू एडिड में आएगा आपका 2 द डिफरेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये आएगा सी में। और वैल्यू ऑफ आउटपुट में आएगा आपका ये वाला डी द सम ऑफ सेल एंड चेंज इन स्टॉक, ठीक है। इसका मतलब सी आपका ऑप्शन राइट है। आगे फिर वही है रीड द स्टेटमेंट, आपने स्टेटमेंट अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन इज इंक्लूड इन नेशनल इनकम अंडर प्रोडक्ट मेथड। और सेकंड है हमारा द स्टेटमेंट है सेकंड आउट ऑन अकाउंट प्रोडक्ट ऑफ प्रोड्यूसर इज इंक्लूड इन द नेशनल इनकम अंडर द प्रोडक्ट मेथड, आपका है डी द स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट और वाई स्टेटमेंट इज 1 जो है नहीं करेक्ट है, ठीक है। आगे है द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग डैश इज द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, आपने बोला इंक्रीज। आगे फिर वही है मैच का कॉलम, प्राइमरी सेक्टर में आएगा आपका 2 एग्रीकल्चर एंड अलीडिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, ये ए है आपका। और सेकेंडरी सेक्टर में आएगा आपका 1 वेरिएबल इंडस्ट्री लाइक कार, ठीक है, बी। और टेरियरली सेक्टर में आएगा आपका 3rd ये वाला सर्विस लाइक बैंकिंग इंश्योरेंस, ठीक है, ये आपका आ जाएगा इसका। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन बनता है बी। इसके बाद फिर हमने स्टेटमेंट पढ़नी है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ द वैल्यू एडिड बाय डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक इज़ इक्वल टू द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसके बाद है द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कैन बी अवॉइडेड बाय द कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एडिड बाय द डिफरेंट सेक्टर। तो इसमें क्या बोलना अपना बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट है, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट है। बेटा आगे इसके जो है न्यूमेरिकल है, इसमें मैंने निकाल के देखे थे, जो स्टेट यहाँ पे आंसर दिए हैं वो थोड़े गलत है। और मैं आपको कॉपी पे इसके इसी लेसन के जो न्यूमेरिकल है मैं कॉपी पे खुद करके दिखाऊंगी आपको, ताकि आपका आंसर जो ठीक हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।